महागठबंधन आरजेडी के कैंडिडेट हैं विनोद मिश्र, उनको हम चुनावी दूरबीन थमा रहे हैं। और इसमें देखिए आपको अलीनगर कैसा नजर आ रहा है 14 तारीख के बाद। हमको तो अलीनगर बिल्कुल हरा भरा नजर आ रहा है। 14 के बाद जी बिल्कुल हरा भरा नजर आ रहा है। बीजेपी की रणनीति से आप वाकिफ भी हैं, पर ये बताइए कि वो बड़ी गाय कहाँ है, कैसे मुकाबला करेंगे? दूरबीन में देखिए। तो गायिका न है। हाँ। ये अभी जो चुनाव हो रहा है, हाँ। ये चुनाव न हो रहा है, गाना गाने के लिए नहीं न चुनाव होता है। चुनाव जनता की सेवा के लिए होता है। और हम विगत 45 वर्षों से इस शहर जमीन पर रह करके, इस मिट्टी पर रह करके जनता की सेवा करते आ रहे हैं। हम हारमोनियम तो नहीं बजाए हैं। यहाँ नहीं चलेगा हारमोनियम का राग। कैसे चलेगा? यहाँ तो घर घर लोग हारमोनियम बजाना जानते हैं और गाना गाना जानते हैं। अच्छा ये एक बार और देखिए 14 तारीख के बाद वो कहाँ बैठी नजर आ रही बीजेपी की कैंडिडेट आपको? वो देख के बताइए, तो सब साफ साफ नजर आता है। मुझे तो नजर आ रहा है कि वो बहुत बढ़िया से फिर एक बार भजन और कीर्तन कर रहे हैं। आनंद। आप वापस वही भेज रहे हैं जहाँ वो थी। बस ऐसा ना हो तो ख्याली पुलाव हो जाए आप। हाँ थी, जहाँ थी अपने काम में थी, अपने साधना में थी, अपने आराधना में थी, और फिर वहाँ जाकर के वो और आगे बढ़े और आगे बढ़े और आगे बढ़े। मुस्लिम वोट बैंक भी बहुत बड़ी तादाद में, तो ये आपको कहाँ नजर आ रहे हैं? ये चूंकि जो परंपरागत ये सीट है ये आरजेडी की रही है। दूरबीन में देखिए और बताइए एक बार। मैं क्या बताऊं, मैं देख रहा हूँ। बोलिए क्या बताऊं, बोलिए क्या बताऊं। मुस्लिम वोट बैंक बढ़ तो नहीं रहा है? हम तो देख रहे हैं कि ना ब्राह्मण वोट बट रहा है, ना मुस्लिम वोट बट रहा है, और दोनों का दोनों वोट विनोद मिश्रा को मिल रहा है, आरजेडी को मिल रहा है। एक बार दूरबीन में लगाइए 14 तारीख के बाद तेजस्वी यादव आपको कहाँ बैठे नजर आ रहे हैं? तेजस्वी, मुझे तो तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं। नीतीश कहाँ चलेगा? नीतीश वो बहुत मजबूत है। कहाँ जाएंगे नीतीश जी, कहाँ जाएंगे? ये भाजपा वाले से पूछिए ना कि अभी तक नीतीश जी को मुख्यमंत्री तो कहा। कह रहे हैं नीतीश थे, नीतीश है, नीतीश रहेंगे। ये सब बात नहीं। आप लोग बहुत प्रबुद्ध लोग हैं। हाँ। क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो आप भी जानते हैं। हाँ। अभी तक उनको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं घोषित किया गया है। हाँ। और नीतीश बहुत ही अनुभवी आदमी है। वो जान रहे हैं कि चुनाव के बाद मेरे साथ क्या होने वाला है। ये बड़ी वाली है, 2029 की है। 29 में लोकसभा होने हैं। इसे थामिए एक बार और इसको आंख में लगाइए और देखिए आप कि आपको पीएम की कुर्सी पर कौन बैठा दिख रहा है? देखिए आंख में लगाइए इसको। देखिए, हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे 2025 का विधानसभा चुनाव दिखाई दे रहा है। 29 का नहीं दिख रहा। उससे आगे मैं कुछ न देख रहा हूँ न कुछ सुन रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज स्वागत करता हूं प्राइम टुडे में। जैसा कि आपने सुना, ये है विनोद मिश्र अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से, जो कि कॉन्स्टिट्यूंसी आता है 81। आपने इनको तो बड़े अच्छी तरीके से सुना, और हमारे एक पत्रकार बंधु हैं, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूं, वो गलत नहीं लें। इस वीडियो के माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूं अलीनगर की जनता को और पूरे बिहार की जनता को ये बताना चाहता हूं कि ये मान्यवर जो हमारे विनोद मिश्र जी हैं, ये जो इन्होंने रिपोर्टर के सामने जो बात कही, ये बात कहां तक सही है ये तो जनता ही बताएगी कि ये बात कहां सही है। जीत हार अपनी जगह है, कोई भी पार्टी जीते, इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक तो जीतेगा ही। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि माननीय विनोद मिश्रा जी, मैं उनको माननीय का सम्मान अभी भी दे रहा हूं, और अभी भी मैं इसलिए उन्हें दे रहा हूं कि वो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। लेकिन एक मैथिली ठाकुर हैं वहां की, एनडीए प्रत्याशी, बीजेपी से उम्मीदवार हैं, और जो विनोद मिश्र हैं वो महागठबंधन के राजद के प्रत्याशी हैं। ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं कि विनोद मिश्र ने अभी जो बात कही है वो आपने सुना
क्या ये बात कहां तक वाजिब है, कहां तक सही है? एक बच्ची का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, एक महिला का सम्मान क्या करेंगे? मैथिली ठाकुर उस गांव की बेटी है, नतनी है, उसका सम्मान नहीं कर पा रहे हैं ये। ना उसे सम्मान दे पा रहे हैं, उसके प्रति इस तरह की बातों को वो बोल रहे हैं। हमें तो ये नहीं ठीक लगा, लेकिन खास करके पूरे बिहार की महिलाओं से, मैं पूरे बिहार की बेटियों से मैं ये जानना चाहता हूं कि विनोद मिश्र के द्वारा बोला गया यह लैंग्वेज कहां तक सही है। वो आदमी है ना, वो आदमी कह रहा हूं मैं, माननीय हटा दिया मैंने, है ना, क्योंकि जो महिलाओं का, बच्चियों का सम्मान ना करे वो माननीय वर्ड के लायक नहीं है। और वो आदमी, मैं किसी से डरता नहीं, मैं यह क्लियर कर रहा हूं कि वो आदमी जो महिलाओं का सम्मान ना करे, बच्चियों का सम्मान ना करे, वो माननीय हो नहीं सकता, वो सम्माननीय हो नहीं सकता, वो समाज का नहीं हो सकता है। मैं यह क्लियर करना चाह रहा हूं कि वो पार्टी के नशे में, नशे के धूत में इतना चूर हो चुका है, राजनीति में इतना चूर हो गया है वो आदमी कि उसे कुछ नजर नहीं आ रहा है कि वो बच्ची क्या है और वो महिला है, बच्ची है। अलीनगर में जो जनता है उनका सम्मान करना ये आदमी भूल गया है। कुछ दिन पहले एक वीडियो में यहां पर आप और दिखाऊंगा, कुछ दिन पहले यही आदमी मैथिली ठाकुर के आगे हाथ जोड़ता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ नजर आ रहा था। आइए हम आपको सुनाते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि ये कितना रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि हे मैथिली, हे देवी, हे दुर्गा, आप वापस नॉमिनेशन ले लो, आप वापस चले जाओ। लेकिन आज जब उसे ये लग रहा है कि वो जीत जाएगा या हार जाएगा, जीत हार अपनी जगह है, लेकिन वो महिलाओं और बच्चियों का सम्मान करना भूल गया है। ऐसे आदमी के बारे में क्या कहेंगे? हमें किसी के कमेंट की आवश्यकता नहीं है, किसी की शेयर पोस्ट करने की आवश्यकता नहीं। मुझे कोई कमेंट नहीं करो, मुझे कोई शेयर नहीं करो, मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि ये आदमी नशे में इतना धुत हो चुका है, इतना गिर चुका है कि ना बच्चियों का सम्मान कर पा रहा है और ना महिलाओं का सम्मान कर पा रहा है। मैं वो शब्द बोल नहीं पा रहा हूं जो इसने अपने स्टेटमेंट में कहा है, जो प्रेस के माध्यम से उस रिपोर्टर को बोला है इन्होंने। चाहे चैनल कोई भी हो, बड़ा हो, छोटा हो, मतलब ये नहीं रखता है, लेकिन ये आदमी अपनी मर्यादा पूरी तरह से भूल चुका है। आइए मैं आपको दिखाता हूं कुछ दिन पहले कैसे ये मैथिली ठाकुर के आगे रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। देखिए। हे जीवन भर हम सब राजनीति में घसैत 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 अंतिम चुनाव लड़े ले तो जा रहल छी, ते हे मैथिली हमर हत्या नहीं करू। हे भगवती, हम भर जिंदगी अलीनगर में घसैत घसैत जिंदगी के बिता लेलिए, 63-64 साल बीतले। अहाँ जे एलो हैं तो जगदम्बा के रूप में हम प्रणाम करे छी। हमरा आशीर्वाद दिया, वो ताकत दिया, वो शक्ति दिया जे अलीनगर के जनता के मान के मर्यादा का हम रक्षा कर सकिए, अलीनगर का हम सेवा कर सकिए। अहाँ के तो हम सब दिन सम्मान देते रहब, अहाँ के फैन सब दिन बनते बनले रहब। अहाँ अपना क्षेत्र में आगा बढ़ू न, मिथिला के नाम आगा बढ़ाओ न, हम सब अहाँ के संगे छी। यह छी बात। तो आपने देख लिया इस वीडियो में महागठबंधन के प्रत्याशी किस तरह से रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है और आज महिलाओं का सम्मान करना तक भूल गया, बच्चियों का सम्मान करना तक भूल गया। जबकि मैथिली ठाकुर इसके बेटी की उम्र की होगी, लेकिन ये आदमी, अब इसकी लैंग्वेज कितनी गंदी थी आपने सुना। मैं चाहता हूं कि पब्लिक किसी को जिताए, मैथिली ठाकुर जीते, एनडीए जीते, निर्दलीय जीते, महागठबंधन जीते, कोई भी जीते, लेकिन समाज में महिलाओं और बेटियों का सम्मान करे। सम्मान होना चाहिए, हर कीमत पर बेटियों और महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। इस तरह के बेतुका बोलने वाले सभी उम्मीदवार, चाहे कोई भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का हो, इस तरह का बेहुदा और बेदखल
मतलब क्या बोलूं, वर्ड नहीं है ऐसे बोलने वालों के लिए। इस तरह के जो गंदी आवाज को यूज करते हैं, गंदे लैंग्वेज को जो यूज करते हैं महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, ऐसे उम्मीदवार को समाज में आवश्यकता नहीं है। हमें नहीं चाहिए ऐसे गंदे लोग, और जो हमारी प्रतिनिधित्व करेंगे। कहां से लग रहा है कि ये जीतने के बाद ये आदमी हमारा प्रतिनिधित्व करेगा, हमारी इज्जत करेगा, हमारा मान सम्मान करेगा? कहीं से नहीं लग रहा है। मुझे कोई फिक्र नहीं है कि इस पर वीडियो के बाद मेरे पास क्या कमेंट आएगा, लेकिन मैं अपनी बात, दिल की बात, ये डंके की चोट पे कह रहा हूं कि ये आदमी समाज के लायक तो नहीं है। और आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि ये महिलाओं और बच्चियों का क्या सम्मान करेगा, और ये समाज में क्या मैसेज देगा, जीतेगा हारेगा, क्या समाज को बनाएगा। इतना बुजुर्ग होने के बाद भी ये आदमी सम्मान वर्ड को भूल चुका है कि किसे क्या इज्जत देना चाहिए, किसे क्या सम्मान देना चाहिए। सम्मान देना नहीं जान रहा है, और ये खुद रिस्पेक्ट की बात करता है। क्या इसे रिस्पेक्ट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आप खुद सोचिए। हमें कमेंट मत कीजिएगा, वीडियो देखने के बाद ना कमेंट मत कीजिएगा, लेकिन ये वीडियो आपके माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से इस विनोद मिश्रा जी के पास जरूर पहुंचना चाहिए। और ऐसे ये वीडियो तो मैं उनको टैग भी कर रहा हूं, ताकि डायरेक्ट ये वीडियो पहुंचे और ये मैसेज उनको मिले कि जीतिए या हारिए वो अपनी जगह है। कोई भी जीते कोई भी हारे, एक ही जीतेगा और एक बाकी हारेंगे। लेकिन समाज में आपको महिलाओं का सम्मान करना पड़ेगा, बेटियों का, बच्चियों का सम्मान करना पड़ेगा। आप किसी को इस तरह से नहीं बोल सकते हैं। हाँ, वो अपने कला को प्रदर्शित करती है, आज उसकी एक पहचान है, पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे इंडिया में उसकी एक पहचान है। वो अपने दम पर पहचान बनाई है। हम लोग प्राउड करते हैं, हम सल्यूट करते हैं उनको। मैथिली ठाकुर अपने दम पर अपना पहचान बनाई है। मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब खुशी होती है कि कोई हमारे घर की बहू, बेटियां एक अचीवमेंट को प्राप्त करती है, अचीव करती है अपने आप में, वो एक वाकई में दुर्गा है, सरस्वती है, उसके अंदर वास कर रही हैं और वो उस चीज को अचीव की है। लेकिन विनोद जी, आपको एक सलाह दूंगा, छोटा हूं आपसे, लेकिन एक विनती है, हाथ जोड़ के विनती है आपसे, विनती कर रहा हूं, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि बेटियों का, बच्चियों का, औरतों का और भी सभी लोगों का सम्मान कीजिए। सम्मान करेंगे, सम्मान मिलेगा। सम्मान नहीं कीजिएगा, सम्मान नहीं मिलेगा। कहा गया है, गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। आप किसी को सम्मान दीजिएगा तो वो आपको सम्मान देगा, नहीं तो ये जनता है, सब जानती है, ये पब्लिक है। दूरबीन से सिर्फ आप जो देख रहे हैं ना, वही नजर नहीं आता है। बिना दूरबीन के जो देखता है ना, उसे भी सब नजर आता है। तो इसलिए याद रखिए, बिना दूरबीन वाले को और भी बढ़िया नजर आता है। ये दूरबीन चल नहीं पाएगा आपका। इसलिए अलीनगर के वासियों, आपको ये डिसाइड करना है कि हमें किस तरह के लोग चाहिए। आप किन्हीं को वोट दीजिए, हमें, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। हम किसी का तारीफदारी नहीं कर रहे हैं, किसी को अप्रोच नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के लैंग्वेज बोलने वाले लोग पसंद नहीं है यार। ये समाज के लिए सुटेबल नहीं है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल यार। बहुत गंदा बोला है इस आदमी ने। एक बच्ची के लिए, वो मैथिली ठाकुर, इसकी बेटी की उम्र का है, क्या ये इस लैंग्वेज को अपनी बेटी पे विनोद मिश्र यूज करेगा? विनोद मिश्रा जी, आप अगर सुन रहे हैं हमारे वीडियो को, तो स्पेशली आप जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा, क्या यह लैंग्वेज आप अपनी बेटी के लिए, आप अपनी घर की महिलाओं के लिए, आप अपनी बच्चियों के लिए यूज कीजिएगा?
फिर हमें बताइएगा, और एक यूज कीजिएगा तो करके बताइएगा। अगर आप में इतनी हिम्मत है तो यूज करके बताइए। वो भी एक बेटी है, एक बच्ची है, और आपने पहले भी वीडियो में बोला है कि आप हमारी बच्ची हो, बेटी हो, हमारे लिए दुर्गा हो, काली हो, सरस्वती हो। सम्मान कीजिए, सम्मान मिलेगा। सम्मान नहीं कीजिएगा, वोट तो बहुत दूर है, सम्मान नहीं मिलेगा। ठीक है, छोटा हूं लेकिन ये सलाह दे रहा हूं फ्री में। ठीक है, अली नगर के वासियों, आप पर डिपेंड करता है कि ये मैसेज विनोद मिश्र के पास जरूर पहुंचना चाहिए। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, एक विनती है, ताकि उनको कुछ समझ में आए, राजनीतिक में इतना चूर ना हो जाए कि महिलाओं को, बच्चियों को भूल ना जाए। जय हिंद, जय भारत।